सीबीएसई के नए री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल को लॉन्च के दिन भारी साइबर हमलों का सामना करना पड़ा, जिसमें 15 लाख से अधिक रिक्वेस्ट भेजी गई। बोर्ड ने इसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बताया। इसके बावजूद पोर्टल काम करता रहा और हजारों छात्रों ने सफलतापूर्वक आवेदन जमा किए। सीबीएसई ने 1 लाख से अधिक अनधिकृत फाइल एक्सेस प्रयासों की भी सूचना दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने दावा किया है कि उसके नए री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल को लॉन्च के दिन कई साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। बोर्ड के अनुसार पोर्टल पर महज 2 मिनट के भीतर करीब 15 लाख रिक्वेस्ट भेजी गई, जिसे सीबीएसई ने संभावित डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बताया। सीबीएसई ने कहा कि इन हमलों के बावजूद पोर्टल काम करता रहा और बच्चों ने सफलतापूर्वक आवेदन भी जमा किए। बोर्ड के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्र वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर चुके थे। सीबीएसई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी जानकारी में कहा कि पोर्टल पर 15 लाख रिक्वेस्ट के अलावा 1 लाख से अधिक बार फाइलों तक अनधिकृत पहुंच यानी कि अनऑथोराइज्ड फाइल एक्सेस अटेम्प्ट्स की कोशिशें भी दर्ज की गई। बोर्ड के अनुसार ये गतिविधियां सामान्य छात्र ट्रैफिक से अलग थी और इन्हें साइबर हमले के संकेत के रूप में देखा गया। हालांकि सीबीएसई ने यह नहीं बताया कि इन प्रयासों के पीछे कौन था और क्या किसी तरह का डेटा लीक या सिस्टम ब्रीच हुआ है। री इवैल्यूएशन पोर्टल खोलने के बाद कई छात्रों ने लॉगिन फेल होने, पेज फ्रीज होने और क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन में दिक्कत आने की शिकायत सोशल मीडिया पर साझा की। आपको बता दें कि पोर्टल को पहले तकनीकी कारणों से कई बार टाला जा चुका था। इसके बाद सीबीएसई ने दावा किया कि सिस्टम में सुधार किए गए हैं और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। साइबर सुरक्षा की भाषा में डिनायल ऑफ सर्विस अटैक वो स्थिति होती है जब किसी वेबसाइट या सर्वर पर बहुत बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट भेजकर उसे इतना व्यस्त कर दिया जाता है कि वास्तविक यूजर्स के लिए सेवा प्रभावित हो जाए। हालांकि 15 लाख हिट्स का अर्थ 15 लाख अलग अलग यूजर्स होना जरूरी नहीं है। एक ही यूजर या ऑटोमेटेड सिस्टम कई रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। इसलिए इस आंकड़े को साइबर ट्रैफिक के संदर्भ में समझना जरूरी है। ये घटना ऐसे समय में आई है जब सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम और उससे जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। हाल ही में कुछ तकनीकी खामियों और संभावित सुरक्षा कमजोरियों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी थी। सीबीएसई ने तब कहा था कि छात्रों के मुख्य परीक्षा डेटा और परिणाम पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी संवेदनशील सूचना से समझौता नहीं हुआ है। सीबीएसई का कहना है कि पोर्टल पूरी तरीके से कार्यरत है और छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के मुताबिक बड़ी संख्या में आवेदन लगातार स्वीकार किए जा रहे हैं और तकनीकी टीम रियल टाइम निगरानी कर रही है। बोर्ड ने यह भी कहा कि आवेदन प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा तक जारी रहेगी ताकि किसी भी छात्र को तकनीकी दिक्कतों के कारण नुकसान न उठाना पड़े।